हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for.you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल के बारे में। जैसा कि हम पहले के ट्यूटोरियल्स में स्टोरेज क्लासेस के बारे में पढ़ चुके हैं। स्टोरेज क्लासेस में हमने देखा कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स के स्कोप और उसकी लाइफ टाइम मतलब उसकी विजिबिलिटी को हम किस तरीके से ग्लोबल स्टोरेज क्लासेस द्वारा यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग स्टोरेज क्लासेस के हिसाब से बनाए गए जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो लाइफ टाइम है, विजिबिलिटी है, वो अलग अलग होती है। आज के इस प्रोग्राम में हम लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम उससे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, वो देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमें ग्लोबल और जो लोकल वेरिएबल है उनके बारे में समझना होगा कि हम इसे प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हैं। जब हम प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो ये सभी फंक्शन से बाहर बनाए जाते हैं। मेन या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन जो भी है उनसे हम बाहर बनाते हैं। इनका यूज़ पूरे प्रोग्राम में किया जा सकता है। और जब हम इनसे बनाते हैं और कोई वैल्यू नहीं देते तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है या जो ये इनिशलाइज होता है तो इसकी वैल्यू होती है 0। मतलब एक एग्जांपल से हम देखते हैं, अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया हैज़ इंक्लूड, ये हेडर फाइल्स हुए। उसके बाद अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, सपोज हमने बनाया इंट a इज इक्वल 100, तो ये जो वेरिएबल होगा ये होगा ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल होगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम मेन, और उसके बाद और भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर हैज़ इंक्लूड और भी लाइंस होती है हैज़ इंक्लूड के बाद, और जो बाकी नीचे प्रोग्राम बनते हैं मेन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इन सबसे बाहर जो वेरिएबल बनाया जाता है इसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। अब इस वेरिएबल का यूज़ हम मेन फंक्शन या अदर यूज़र डिफाइंड फंक्शन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जगह विजिबल होगा। पूरे प्रोग्राम में इसको यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर हम इसकी वैल्यू जैसा हमने दिया है, अगर इनिशलाइज नहीं करते, हम केवल बनाते हैं इंट a, तो इसकी वैल्यू अगर हम मेन के अंदर प्रिंट करा के देखेंगे तो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी 0। तो इस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में किया जा सकता है। इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है। जबकि अगर हम लोकल वेरिएबल की बात करें तो सपोज हमने यहाँ पर जो मेन फंक्शन बनाया है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट b। तो इस तरीके से बनाया गया ये वेरिएबल, ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल। इस तरीके से बनाया गया जो वेरिएबल होता है उसका स्कोप फंक्शन के अंदर ही होता है। जिस भी फंक्शन में आपने बनाया है, जैसे मैंने मेन के अंदर बनाया है या यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर बनाया है, तो ये उसके अंदर ही यूज़ हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम इस तरीके से बनाए गए वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देते और इसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू होती है। जो इसकी इनिशियल वैल्यू होती है वो होती है गार्बेज। तो इस तरीके से हम ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल का यूज़ प्रोग्राम में करते हैं। हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं आज, जिसमें हम एक ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल का यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम उसका यूज़ प्रोग्राम में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इसको समझने के लिए। एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से, हैज़ इंक्लूड stdio.h, और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conio.h। यहाँ पर हम ये दो हेडर फाइल के बाद हम अपना ग्लोबल वेरिएबल सभी फंक्शन से बाहर बनाते हैं। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं ग्लोबल इंट a, और एक मैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन यहाँ पर बना रहा हूँ वाइड एट वाइट। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने यहाँ पर जो ये वेरिएबल बनाया हुआ है इंट a, ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर है। तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है यहाँ पर।
ग्लोबल वेरिएबल। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने एक वेरिएबल बनाया है जो कि सभी फंक्शन से बाहर है, उसका नाम है इंट ए, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता या हम इसको कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं करेंगे। तो एक नॉर्मल सा फंक्शन भी बनाया है ऐड। स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम हम मेन से। मेन, यहाँ पर मेन के अंदर हम कोई वेरिएबल नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल नीचे के जितने भी फंक्शंस है, यूजर डिफाइंड फंक्शन या फिर मेन फंक्शन, सभी में यूज किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर एक जो कि ग्लोबल है मेन के अंदर यूज करने वाले हैं। मीन्स हम यहाँ पर ए जो कि ग्लोबल है मेन वेरिएबल मेन फंक्शन में भी यूज करेंगे और साथ ही यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड में भी यूज करेंगे। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ इंट ए बनाया हुआ है, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। इसकी जो वैल्यू है वो हम यूज़र से ले लेते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हम यूज़र को एक मैसेज देंगे, प्रिंटफ एंटर वैल्यू फॉर ग्लोबल वेरिएबल ए। तो इस तरीके से जो ग्लोबल वेरिएबल हमने ए बनाया हुआ है, इसकी वैल्यू हम मेन फंक्शन में यूजर से ले रहे हैं और स्कैनफ %d, एड्रेस ऑफ ए। तो हमने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल जो कि ए है उसकी वैल्यू मेन फंक्शन के अंदर यूजर से ली है। उसके बाद हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं ऐड और लास्ट में गेट ch और ये हमारा प्रोग्राम क्लोज। तो आप देख पाएंगे एकदम छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ पर यूजर डिफाइंड मेन फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू जो भी वेरिएबल हमने बनाया हुआ है उसकी वैल्यू हमने यूजर से ली है और अब कॉल किया है अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड को। बाकी कोड ऐड के अंदर होगा। तो यहाँ पर हमने मेन में कोई वेरिएबल नहीं बनाया है, ग्लोबल वेरिएबल को ही यूज किया है जिसकी वैल्यू हमने यूजर से ली है। तो अब ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज हो गई, मतलब ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पर वैल्यू मिल गया। तो इस वैल्यू का यूज़ अब हम दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन में भी कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम में और ग्लोबल वेरिएबल जो कि ए है इसकी वैल्यू को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन में यूज़ करते हैं। अगर ये वेरिएबल ग्लोबल ना होता तो इसकी वैल्यू ऐड फंक्शन यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शन में यूज़ करने के लिए हमें एज अ आर्गूमेंट यहाँ से ए पास कराना होता। लेकिन आप देख पाएंगे कि हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है न तो रिटर्न वैल्यू करता है न तो इसमें आर्गूमेंट पास हो रहा है। मतलब एक ही वैल्यू हम यहाँ से पास नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ग्लोबल है, उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन नॉर्मली यूज़ कर सकता है। तो हमने नॉर्मली अपने फंक्शन को कॉल किया है ऐड इस तरीके से। तो प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं अब यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड को डिफाइन कर रहा हूँ। इसके आगे प्रोग्राम कंटिन्यू है। अब हम डिफाइन करेंगे अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड को और लिखेंगे वाइड ऐड वाइड और यहाँ मैं एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ इंट b। ये लोकल वेरिएबल हो गया। इसकी वैल्यू हम यूजर से ले लेते हैं प्रिंटफ एंटर वैल्यू फॉर लोकल वेरिएबल b और यूज़र से ले लेते हैं हम लोग वैल्यू स्कैनफ से, क्योंकि इंटीजर है इसलिए %d, एड्रेस ऑफ b। तो यहाँ पर हमने जो वेरिएबल बनाया b ये लोकल है और इसकी वैल्यू हमने यूज़र से ली। अब हम जो ग्लोबल वेरिएबल a की वैल्यू है जो कि मेन के अंदर दी गई है इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी हम उस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रिंटफ और मैसेज देते हैं एडिशन इज इंटीजर वैल्यू के लिए %d, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल की वैल्यू ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं a प्लस b। और इस तरीके से ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन क्लोज हो गया। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ हमने
लोकल वेरिएबल बी बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू हमने यूज़र से ली है, लेकिन हमने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू नहीं ली है यूज़र से, वो मेन पे लिया हुआ है, और ना ही यहाँ पे कहीं पर ए वैल्यू है। हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ किया है ए प्लस बी। तो जो भी ए की वैल्यू मेन के अंदर दी गई होगी वो यहाँ पर बी की वैल्यू जो कि लोकल है उसके साथ ऐड होगा और प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे हमने मेन के अंदर भी ए नहीं बनाया है कोई वेरिएबल, और लोकल यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी कोई वेरिएबल ए नहीं बनाया है। हमने ग्लोबल वेरिएबल जो कि इस प्रोग्राम में एक जगह बनाया गया है इंट ए, उसका यूज़ मेन फंक्शन के अंदर भी किया है जहाँ यूज़र से हमने उस पर नंबर दिया है या वैल्यू दी है, और उसका यूज़ हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन में भी किया है जिसकी वैल्यू को हमने लोकल वेरिएबल बी के साथ ऐड किया है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल को कैसे प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है, किस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन में किया जा सकता है, कैसे उसे बनाया जाता है, ये देखा। तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ए है जिसका यूज़ मेन के अंदर और यूजर डिफाइंड फंक्शन के भी अंदर किया गया है, जबकि वहाँ वो बनाया नहीं गया है, और लोकल वेरिएबल यहाँ पर ये है बी। तो इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया और यहाँ पर देखा कि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है। आप उसे सभी फंक्शन के बाहर बनाते हैं और किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जबकि लोकल वेरिएबल का स्कोप फंक्शन के अंदर होता है। आगे के प्रोग्राम में हम और भी अलग अलग टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easy.for you.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।